कैंसर विज्ञान में प्रतिष्ठित नाम। कुछ कारण ऐसे हैं जिनके कारण कैंसर होता है और 80% कैंसर इन कारणों से होता है जिनको हम बदल सकते हैं। कैंसर मरीजों की जान बचाना, जिनका मिशन वो कैंसर से डरना नहीं, लड़ना जानते हैं। कैंसर से जंग में महायोद्धा डॉक्टर रोहित स्वामी। कैंसर होने के कारणों को हम दो चीजों में डिवाइड कर सकते हैं, एक जिस पे हमारा बस नहीं चलता, एक जिसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं। मिलिए उस शख्सियत से जो हैं भारत की शान। डॉक्टर रोहित स्वामी, भारत में चूंकि कैंसर के मामले बढ़ रहे हैं, इसके पीछे की वजह आप क्या देखते हैं? जैसा कि हम देख रहे हैं कि कैंसर के इंसिडेंसेस काफ़ी बढ़ रहे हैं, कैंसर के मामले हमारे सामने काफ़ी तेज़ी से सामने आ रहे हैं। पिछले साल के अंदर अंदर ही 14.5 लाख नए कैंसर के मामले सामने आए थे। और इसके कई कारण हैं। कारणों को हम दो ग्रुप के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। एक ग्रुप जिन कारणों के अंदर हमारा बस नहीं चलता, जिस कारणों को हम बदल नहीं सकते, और दूसरा ग्रुप जिन कारणों को हम बदल सकते हैं और कैंसर से बचने की कोशिश कर सकते हैं। तो जो कारण हम बदल नहीं सकते उसके अंदर है बढ़ती उम्र। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे कैंसर होने के चांसेस बढ़ते हैं। दूसरा, कुछ लोगों के अंदर जेनेटिक चेंजेस होते हैं, जेनेटिक म्यूटेशन होते हैं जीन्स के अंदर, जिस कारण से पूरी फैमिली में किसी न किसी तरह का कैंसर होता है। पीढ़ी दर पीढ़ी ये कैंसर जो है हमारे पूर्वजों से हमें मिलता है। इसके अलावा जो कारण है हम बदल नहीं सकते, जैसे कि एयर पॉल्यूशन हो गया, फर्टिलाइजर इंसेक्टिसाइड्स का एक्सेस यूज, वाटर जो है वो कंटेमिनेट हो रहा है फर्टिलाइजर इंसेक्टिसाइड से। ये सारे कारण हैं जिनको हम बदल नहीं सकते, पर कुछ कारण ऐसे हैं जिनके कारण कैंसर होता है और 80% कैंसर इन कारणों से होता है जिनको हम बदल सकते हैं, जिसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है तंबाकू का यूज। अगर हम तंबाकू के यूज को बंद करते हैं तो 80% कैंसर जो हमें हो सकते हैं उससे बचाव किया जा सकता है। इसके अलावा एक्सेस शराब का यूज, ये भी एक कैंसर का रीजन है। फिजिकल इनएक्टिविटी करना, मतलब ज़्यादा एक्सरसाइज ना करना और मोटापा होना, और फूड जो है वो जंक फूड खाना, रेड मीट का ज़्यादा उपयोग करना, ये सारे कारण हैं जिस कारण से आज के समय में कैंसर जो है तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। डॉक्टर रोहित, कैंसर के लक्षणों को हम कैसे रोक सकते हैं, इन्हें कैसे रोका जाए? देखिए, कैंसर के लक्षण डिपेंड करते हैं कि कौन शरीर के कौन से अंग का कैंसर है, और उसके लक्षण भी उसी तरीके से आते हैं। जैसे कि मुंह के कैंसर के अंदर मुंह में छाले होना, जीभ के कैंसर में जीभ में छाले जो बढ़ नहीं रहे हैं, गले के कैंसर में आवाज़ बैठ जाती है, गले में दर्द होना। इसी प्रकार से ब्लड कैंसर के अंदर काफ़ी बुखार आना और वजन कम होना, ये सारे अलग अलग सिम्टम्स होते हैं शरीर के अलग अलग अंग के कैंसर के। बट कैंसर से बचने के तरीके जो है वो बहुत ही स्पष्ट रूप से मैं आपको बताता हूँ। कैंसर से बचने के तरीके ये हैं कि हम हेल्दी लाइफस्टाइल रहें, हमारा वेट जो है उसको मेंटेन रखें, हम फिजिकल एक्टिविटी करें, बराबर एक्सरसाइज करें। इसके अलावा शराब और तंबाकू से हमेशा दूरी बना के रखें। हमारी हेल्दी डाइट होनी चाहिए जिसके अंदर कम से कम 5 सर्विंग फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होनी चाहिए, और जंक फूड से हम जितनी दूरी बना सके उतना बनाएं। हमारा फैट जो है डाइट के अंदर वो बहुत कम होना चाहिए। इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है कि हम स्क्रीनिंग प्रोग्राम को फॉलो करें। कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम होते हैं जिसके अंदर हम 4 कैंसर से बच सकते हैं। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट कैंसर है ब्रेस्ट कैंसर। 45 साल से ऊपर की आयु की महिला को हर 3 साल के अंदर एक मेमोग्राफी करानी चाहिए, हर साल अपने ऑन्को फिजिशियन से मिलना चाहिए। उसी तरीके से बड़ी आंत के कैंसर से बचने के लिए हर 10 साल के अंदर एक बार कोलोनोस्कोपी करानी चाहिए 45 साल से ज़्यादा उम्र के महिला या पुरुष को। और हर साल एक स्टूल टेस्ट होता है बड़ी आंत के कैंसर से बचने के लिए, वो टेस्ट भी कराना चाहिए। इसी प्रकार सर्वाइकल कैंसर जो महिलाओं में होता है उससे बचने के लिए 25 साल से ऊपर की महिला को हर 3 साल के अंदर एक बार पैप स्मीयर टेस्ट कराना चाहिए। और जो स्मोकर्स हैं जिन्होंने 20 साल 30 साल स्मोकिंग की है उनको साल में एक बार लो डोज सिटी स्कैन जरूर कराना चाहिए, जिससे वो लंग कैंसर से बच सकते हैं। डॉक्टर, कैंसर के उपचार में कुछ न्यू टेक्नोलॉजी भी सामने आ रही है, वो क्या है? देखिए, आज से 10 या 15 साल पहले तक हमारे पास 3 ही तरीके थे कैंसर से लड़ाई करने के, जिसके अंदर रेडियोथेरेपी था, कीमोथेरेपी था और सर्जरी था। अब हमारे पास नए नए हम ये कहेंगे कि तरीके आ रहे हैं जिससे हम कैंसर से लड़ाई कर सकते हैं। जैसे कि अब हमारे पास टारगेटेड थेरेपी है। टारगेटेड थेरेपी जो है वो केवल कैंसर सेल पे ही जाके काम करती है, बाकी शरीर के नॉर्मल बॉडी सेल जो होते हैं उनके ऊपर बिल्कुल भी काम नहीं करती, और इसलिए उनके साइड इफेक्ट ना के बराबर होते हैं। इसी तरीके से हमारे पास इम्यूनोथेरेपी आ गई। स्टेज 4 के कैंसर जिनके अंदर कीमोथेरेपी का खास फायदा नहीं हुआ, टारगेटेड थेरेपी का खास फायदा नहीं हुआ, उसमें इम्यूनोथेरेपी दी जाती है। ये इम्यूनोथेरेपी शरीर में जाती है, हमारे ही शरीर के डब्ल्यूबीसी को एक्टिवेट करती है, और फिर वो डब्ल्यूबीसी जो है कैंसर के सेल्स के ऊपर एक्ट करते हैं और कैंसर सेल्स को खत्म करते हैं।
तो जैसे जैसे हमारी साइंस जो है वो डेवलपमेंट करती जा रही है, आगे बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे कैंसर से लड़ने के लिए हमारे पास संसाधन बढ़ते जा रहे हैं। डॉक्टर रोहित, आपने बताया कि कैंसर के मुख्य कारण तंबाकू या ऐसी कुछ वजह हो सकती है, लेकिन छोटे बच्चों में भी कैंसर का रोग देखने को मिलता है। इस पर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बच्चों के अंदर कैंसर होने के जो इंसिडेंस है वो भी पहले आज के 5 साल के मुकाबले डबल हो चुके हैं। अब डेफिनेटली बच्चे जो होते हैं वो ना तो तंबाकू का सेवन करते हैं, ना शराब का कोई सेवन होता है, ना कोई बुरी आदतें होती है, पर फिर भी बच्चों के कैंसर भी बढ़ रहे हैं। तो जैसे मैंने बताया कि कैंसर होने के कारणों को हम दो चीज़ों में डिवाइड कर सकते हैं, एक जिस पे हमारा बस नहीं चलता, एक जिसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं। तो जो एयर पॉल्यूशन, जो वाटर पॉल्यूशन हो रहा है, जो बहुत ज़्यादा कीटनाशकों का यूज़ हो रहा है खाने के अंदर फसल को बढ़ाने के लिए, और सेडेंट्री लाइफस्टाइल हो रही है, वजन बढ़ रहा है, उसके अलावा जो है जंक फूड का यूज़ बढ़ रहा है, ये सारे रीजंस हैं जो कैंसर के इंसिडेंस को बढ़ा रहे हैं, और इन पे हमारा जो कंट्रोल है वो हम उसे कंट्रोल नहीं कर सकते। बच्चों के अंदर जनरली जो कैंसर होते हैं वो दुर्व्यसन के कारण नहीं होते, वो एकदम से म्यूटेशन का होने के कारण होते हैं। बच्चों के अंदर सबसे कॉमन कैंसर ब्लड कैंसर है, और हमारे शरीर के अंदर सबसे तेजी से जो सेल डिवाइड होते हैं वो ब्लड के सेल से डिवाइड होते हैं। जब ये ब्लड के सेल्स डिवाइड होते हैं तेजी से, तो इनके डिवीजन में अगर गलती हो जाती है तो कैंसर सेल में कन्वर्ट हो जाता है और बाद में ब्लड कैंसर हो जाता है। इसी तरीके से बाकी अंग के कैंसर, जैसे किडनी का कैंसर बहुत कॉमन है बच्चों में, न्यूरोब्लास्टोमा बहुत कॉमन होता है बच्चों में, ये सारे इंसिडेंट्स भी बढ़ रहे हैं। तो ये सब म्यूटेशन के कारण होता है, और जो म्यूटेशन करने वाले कारक हैं जिन्हें कार्सिनोजन कहते हैं, वो आजकल हमारे एटमॉस्फेयर में बढ़ गए, जिससे बच्चे भी प्रभावित हो रहे हैं। डॉक्टर स्वामी, कैंसर कुछ ऐसे अंगों पर भी हो जाता है जिससे कि आम आदमी की लाइफस्टाइल को काफी इफेक्ट होता है। ऐसे में अब उस अंग का ट्रांसप्लांट भी कर दिया जाता है और उसे सुधार दिया जाता है। ये कितना सक्सेसफुल है, कैसे काम करता है? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। कैंसर जो होता है खास तौर से जो हमारे हेड एंड नेक का कैंसर होता है, मतलब गर्दन या गर्दन के ऊपर का कैंसर, जिसके अंदर मुंह का कैंसर, ओरल कैंसर होता है, जीभ का कैंसर हो गया, गले का कैंसर हो गया, जिसमें सर्जरी, बाद में कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी भी देनी पड़ती है। उसके बाद हमारी जो अपीयरेंस है, जो हमारा दिखने का जो स्वरूप है, उसके अंदर डेफिनेटली चेंजेस आते हैं। कई लोगों का मुंह थोड़ा बहुत टेढ़ा हो जाता है, सर्जरी के कारण, रेडिएशन के कारण चमड़ी जो है वो काली हो जाती है। तो ये कैंसर के बाद चेंजेस जरूर आते हैं, बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कैंसर से निजात लेना। उसके बाद अपीयरेंस काम आती है, और बाद में कैंसर से एक बार आप सही हो जाते हो तो उसके बाद प्लास्टिक सर्जरी के थ्रू इन चीजों से काफी निजात मिल जाता है। ऑर्गन ट्रांसप्लांट की जहां तक बात है, तो अभी कैंसर के अंदर हमारे पास लीवर ट्रांसप्लांट का बहुत ही अच्छा रोल है, जिसके अंदर अगर लीवर का कैंसर लीवर के अंदर ही तक सीमित है, लीवर से बाहर नहीं निकला है, तो लीवर का ट्रांसप्लांट करके हम उस कैंसर को पूरी तरह से जड़ से खत्म कर सकते हैं। बाकी ऑर्गन के ट्रांसप्लांट का अभी कैंसर के अंदर कोई खास रोल नहीं है, बट डेफिनेटली जो है नई नई स्टडीज उसमें चल रही है, नए नए उनके अंदर आविष्कार हो रहे हैं, और किसी ना किसी दिन ऐसा भी हो सकता है कि लंग का कैंसर जो है उसमें लंग का ट्रांसप्लांट करके उससे बचाया जा सके। डॉक्टर रोहित, कैंसर की जो इनिशियल स्टेज होती है उसमें कैसे पहचाना जाए, किस तरीके से मरीज को ये पता चले कि कुछ तो गड़बड़ है? डॉक्टर को अब दिखा लेना चाहिए, चेकअप कराना चाहिए। देखिए, मेरी सबसे इम्पोर्टेंट एडवाइस यही रहेगी कि कोई भी सिम्टम आपके शरीर के अंदर अगर 10-15 दिन से ज़्यादा दिनों तक मेंटेन रहता है, मान लीजिए आपके शरीर में कहीं भी दर्द हो रहा है और आपने दवाइयाँ ले ली, और उसके बावजूद भी वो 2 सप्ताह 3 सप्ताह से ज़्यादा है, तो आपको एक ना एक बार अपने फिजिशियन को ज़रूर दिखाना चाहिए। क्योंकि आपका फिजिशियन जो है उस चीज़ को अच्छे से देखेगा, उसकी इन्वेस्टिगेशन कराएगा, और ऐसी कोई भी परेशानी होगी तो तुरंत आपको आपके अगर कैंसर की कोई बीमारी हुई तो कैंसर स्पेशलिस्ट के पास जरूर रेफर करेगा। बाकी कैंसर से बचने का तरीका तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि अपने को कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम को बराबर फॉलो करना है और हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करनी है, और ज़्यादा जोर जो है वो रॉ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में देना है, वजन को मेंटेन करना है और दुर्व्यसनों से दूरी बना के रखनी है। डॉक्टर रोहित स्वामी, आपने कैंसर को लेकर हमारे दर्शकों को जरूरी जानकारी दी है, साथ ही बचाव के तरीके भी बताए हैं। इस खास जानकारी को हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।